अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक और व्लॉग के साथ आ गए हैं और आज का व्लॉग जो है हमारे ससुराल वालों के साथ है। मगर हम इसमें किसी को दिखाएंगे नहीं क्योंकि परमिशन नहीं है किसी को दिखाने की ससुराल में। और जी वो लोग आ रहे थे तो मेरी नंद का फ़ोन आया था मुझे दोपहर में 1 बजे कि भाभी हम आपके घर आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है आ जाइएगा, मगर फिर उसका इरादा कैंसिल हो गया और उसने कहा कि भाभी 1 बजे आएंगे तो फिर भाई भाई से मुलाकात नहीं होगी और मुझे भाई से भी मुलाकात करनी है। तो मैंने कहा फिर ठीक है आप शाम में आइएगा। तो मुझे पहले से पता था मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं तो मैंने शाम का उनको बोल दिया था। तो फिर भाई मैंने जल्दी जल्दी अपना किचन साफ़ किया, घर की सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाई। तो जब तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और वो ले आए थे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह। और जी हमने फिर सोचा कि जब ससुराल वाले आएंगे तो उन्हीं के साथ खाएंगे। तो हमने जो है ये थोड़े से रोल समोसे और जलेबियाँ और बिस्किट वगैरह ये ले आए थे। तो हमने पहले नाश्ता लगा दिया उनके आगे और फिर मैं खड़ी हो गई किचन में मुझे बनाना था खाना, क्योंकि रात का खाना खा के वो लोग जाएंगे। और मैंने उनको कहा था कि खाना खाए बगैर नहीं जाना, क्योंकि मेरे ससुराल वाले आते हैं, बहुत कम उनका आना होता है, टाइम नहीं मिलता। मेरी नंदे भी सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और माशाल्लाह से अपनी घर गृहस्थियों को बहुत अच्छा उन्होंने संभाला हुआ है। तो उनके लिए भी निकलना ज़रा मुश्किल होता है। तो वो लोग ज़रा बहुत कम ही आती हैं क्योंकि उनके सर पे भी माशाल्लाह ससुराल वालों की ज़िम्मेदारियाँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा ससुराल जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं सब लोग। तो मैं कुकिंग करते करते मैंने कुकिंग की कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, मगर मैंने आज सोचा कि मैं अपने ससुराल के बारे में आप लोगों को बताऊं। तो जी मेरा ससुराल वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरी सास नंदे भी बहुत अच्छी हैं और जब वो लोग आते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत जो कुछ भी कर सकती हूँ मगर अच्छे से अच्छा करूँ उन लोगों के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ससुराल वालों के लिए काम करना, पकाना, खिलाना। और यकीन करें कि मेरे ससुराल वाले इतनी तारीफ़ करते हैं ना कि मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है माशाल्लाह से। इतना अच्छा लगता है मुझे जब वो लोग तारीफ़ करते हैं, खुशी होती है मुझे। और कोई नाक मुँह नहीं बनाते हैं माशाल्लाह। मेरी सास, मेरी नंदे सब बहुत मोहब्बत वाली हैं। तो आजकल जैसे मैंने देखा है लोगों को कि ससुराल को ज़्यादा अहमियत नहीं देती हैं आजकल की लड़कियां जो हैं, मैके को ज़्यादा अहमियत देती हैं। ठीक है मैका मैका भी है, ज़ाहिर सी बात है, हम वहाँ पलते हैं बड़े होते हैं तो मैका ही होता है। मगर जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको दोनों घरों को लेके चलना पड़ता है। मेरी नज़र में तो भाई मैं ससुराल को ज़्यादा अहमियत देती हूँ, क्योंकि हमें ज़िंदगी भर ससुराल वालों के साथ गुजारा करना होता है। तो मैका जो होता है ना वो पराया हो चुका होता है। तो आजकल मैंने देखा है कि लड़कियां जो हैं अपने मैके वालों को ज़्यादा पूछती हैं, ज़्यादा समझती हैं, ससुराल वालों को नहीं समझती। मैके वाले रोज़ आ रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, रोज़ पक रहा है, नई नई डिशें बन रही हैं, उनके लिए इतनी हिम्मत और ताकत आ जाती है भाई, मेरी समझ में नहीं आता। मैके के लिए तो बड़ी ताकत आ जाती है, 4 4 डिशें भी पका लेती हैं, 8 8 डिशें भी बना लेंगी। और ससुराल वाले आ जाए ना तो 1 कप चाय बनाने में भी मौत पड़ जाती है आजकल की लड़कियों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को मैके को और ससुराल को बराबर लेके चलना चाहिए। कि मैके वाले आ जाते हैं तो आप में इतनी एनर्जी आ जाती है कि माशाल्लाह भई आप भाग भाग के काम कर रही होती हैं, और ससुराल वाले आ जाते तो आपके टांगों में, हाथों पैरों में दर्द शुरू हो जाता है कि लड़के के घर वाले, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। जैसा आप अपने माँ बाप के लिए सोचते हो, अपने बहन भाइयों के लिए सोचते हो, तो उनके लिए भी ऐसा ही सोचो। अपनी सोच को चेंज करो। ये नहीं कि ससुराल वालों के लिए जो है कुछ नहीं है बनाने के लिए, उनका बेटा ही कमा रहा है, उनका बेटा ही घर चला रहा है, उन्होंने अपना बेटा इतना बड़ा करके पाल-पोस के हमें दिया है। हम सेपरेट रह रही हूँ मैं, मेरी देवरानी जो है जॉइंट फैमिली में रहती है, मैं सेपरेट रहती हूँ, मगर मैं सब रिश्तों को जो है बैलेंस में लेके चलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अलग रहती हूँ तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ाऊँ, ऐसा नहीं होता। अगर आप अलग भी हैं ना तो आप ससुराल को जो है लेके चलना पड़ता है। ये नहीं होता कि हम अलग हो गए तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रही, हमारी नंदे हैं, सास हैं, देवर हैं माशाल्लाह से, तो सबको लेके चलना पड़ता है, एक बैलेंस में रखना पड़ता है। और मैं तो भाई पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे ससुराल वालों को कोई शिकायत का मौका ना मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ख़ैर बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, और कोई ऐसा मसला नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आता है। तो भई मैके को और ससुराल को बैलेंस में लेके चलना चाहिए। और मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता कि आजकल के लड़के कैसे हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि मेरे घर वाले आते हैं तो भई हमारी बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके घर वाले आते हैं तो हमारी बीवी इतनी एक्टिव हो जाती है। मेरे तो ये समझ में आया इस कदर जोरों के गुलाम बने हुए होते हैं, हद हो गई है भाई। इतने भी गुलाम ना बनो, सही को सही, गलत को गलत कहना सीखें भाई। अपनी बीवियों के साथ रहना है ठीक है, मगर ये भी तो नोट किया करें कि आपकी बीवियाँ, उनके घर वाले जब आते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है और आपके घर वाले जब आते हैं तो जब कैसा उनका रवैया होता है। तो भाई बैलेंस में लेके चलें।
और हर चीज़ को अगर आप बैलेंस में रखेंगे तो कभी भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ना तो बीवी आपको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपको तंग करेगी और ना ही आपके माँ-बाप आपसे शिकवे शिकायत करेंगे। और माँ-बाप को यही होता है ना कि हमारे बहू बेटे आएँ, हमसे मिलें। अब लड़कियों का आजकल का ये है कि मैके तो रोज़ जाना है, मगर ससुराल में जो अलग रह रही हैं उनका भी यही है और जो साथ रह रही हैं भई उनका भी यही है आजकल। मैके तो उनको रोज़ जाना है, रोज़ आना। मैके तो कितना भी दूर होगा ना, हैदराबाद में, लांडी में, कोरंगी में, कहीं भी है, उन्हें मैके तो अपने रोज़ चले जाना है, 20-20 दिन रहकर आना है। और ससुराल में क्या कहते हैं, अगर नंदे आ जाए ना 1-2 दिन के लिए तो उनके नाक मुँह बनना शुरू हो जाते हैं कि नंद आ गई यार, उसका बच्चा तंग कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़े नाक मुँह बनते हैं, बड़े फड्डे फसाद होना शुरू हो जाते हैं। तो भई नंदे भी देखो, उनका भी मैका है। तो नंदे भी आएँगी, आप भी जाएँगी, तो हर चीज़ को समझें, आप भी किसी की भाभी हैं, किसी की नंद हैं और इसी तरह लेके चलना पड़ता है। भई हम तो भई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी भाभियों को भी हमसे कोई शिकायत का मौका ना मिले और हमारी नंदों को भी। और हमारी नंदें तो जितनी तारीफ़ करो कम है। मेरी नंदें तो भई बहुत, बहुत, बहुत अच्छी हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरी एक नंद हैदराबाद में रहती है और जब आती है माशाल्लाह से बहुत कम आती है, मगर जब आती है हम सबका इतना ख़्याल रखती है, बल्कि हमें उसका ख़्याल रखना चाहिए। हम हम इतना नहीं रख पाते जितना वो हमारा ख़्याल करती है। सबके कपड़े सिलाई करके जाना, सबका ख़्याल रखना, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं मेरी नंद। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और मेरी सारी नंदें बहुत अच्छी हैं। एक मेरी छोटी नंद है, वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरी नंदें सब शादीशुदा हैं, सब अपने-अपने घर में हैं। मतलब मेरे ससुराल में कोई ऐसा मसला नहीं है। ससुर की मेरी डेथ हो चुकी है और मेरी सास हैं माशाल्लाह से, यकीन जाने कि अपनी बेटियों से ज़्यादा हमें अहमियत देते हैं। लोग कहते हैं ना कि बेटी जो है बेटी रहेगी, ठीक है, बेटी बेटी रहेगी, मगर बहू जो है ना अपना मेयार ख़ुद भी बना सकती है आके। तो मेरी सास जो है ना माशाल्लाह, माशाल्लाह मुझे तो भई बहुत समझती हैं, अपनी बेटियों से ज़्यादा समझती हैं और किसी चीज़ में कभी कोई कमी नहीं आने देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाती हूँ तो यकीन जाने कि मेरी अम्मी से भी ज़्यादा वो मुझे चाहती हैं। अम्मी माँ तो माँ होती है, मगर मेरी सास बहुत कदर करती हैं, बहुत अच्छी हैं मेरी सास। अल्लाह ताला उनको हमारे सर पे सलामत रखे, उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे और भई हम लोग भी उनके साथ ऐसे ही रहें और कभी उनकी ज़िंदगी में कोई दुःख तकलीफ़ ना आए। तो जी मैंने अपने ससुराल की बातें करते-करते मैंने सारा खाना बना लिया। अच्छा, स्पैगेटी जो मैंने बनाई है ना, तो मैंने बनाई है अपने देवर के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ख़्याल रखती हूँ इन चीज़ों का भी। मेरे देवर जी भी बड़े कम आते हैं, तो मैंने स्पैगेटी उसके लिए बनाई थी और अब मैं आखिर में रोटियाँ बना रही थी। पहले मेरा मूड था कि रोटियाँ जो है ना मैं होटल से मँगा लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि मेरे जो है ना मेरी सास भी नहीं पसंद करती हैं ज़्यादा होटल की रोटी, ना मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं और ना ही जो है मेरे देवर साहब खाते हैं बाहर की रोटी। तो हमने रोटियाँ भी बना ली हैं और माशाल्लाह से सालन भी मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने स्पैगेटी बनाई, सबसे लास्ट में जो है मैंने रोटी बनाई थी। और जब वो लोग आए थे तो मैंने थोड़ा-सा जो है नाश्ता वग़ैरह लगा दिया था ताकि थोड़ी देर टाइम पास हो जाए। और हमारी इस दौरान लाइट भी चली गई थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी काम किया। जब मैंने दस्तरख़्वान लगाया तो भई हमारी लाइट जो है जा चुकी थी और ये मैंने मोबाइल की टॉर्च से जो है बनाया था। और ये माशाल्लाह से मेरे ससुराल वाले बैठे हुए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये लोग आते हैं और मैं दस्तरख़्वान लगा रही थी। तो बस थोड़ी-सी मैंने वीडियो बनाई थी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।